सुप्रभात। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से मैं विनोद कुमार ढाका आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत के तीसरे युद्ध में हमने पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण और तीसरे युद्ध के परिणाम ये पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पानीपत के, ये पार्ट तीसरा है, तीसरा भाग है। पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के कारण पढ़ेंगे। तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के कारण, कि मराठों की हार किस प्रकार से, मराठों की पराजय के कारण। अब इतना तो हमें ज्ञान है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली उसमें विजय हुआ था। तो हार के कुछ कारण रहे थे, वो कारण कौन कौन से थे जिसके कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा। तो हार का सामना करने के लिए सबसे पहले यदि कारणों की हम बात करें तो पहला कारण इसमें प्रतिद्वंदी सेनानायक आता है। क्या आता है? प्रतिद्वंदी सेनानायक। हार के कारणों में यदि हम पढ़ें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है प्रतिद्वंदी सेनानायक। अब प्रतिद्वंदी सेनानायक की हम बात करें तो सदाशिवराव भाऊ एक महान और पराक्रमी सेनानायक जरूर था, लेकिन उसकी किसकी टक्कर का नहीं था? अहमद शाह अब्दाली की टक्कर का नहीं था वो। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली था वो एक, कह सकते हैं कि वो एक चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी था। चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी था। इसके अलावा यदि हम बात करें कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जितने भी सदाशिवराव भाऊ की तरफ से जो योद्धा लड़ रहे थे वो सारे अहमद शाह अब्दाली की योद्धा की तुलना में क्या थे? कह सकते हैं कि कमज़ोर थे, या उनकी तुलना में क्या नहीं थे? श्रेष्ठ नहीं थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रतिद्वंदी सेनानायकों के अंदर कि पूर्ण शांति के साथ युद्ध का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली हैं, वो पूर्ण शांति के साथ में युद्ध का नेतृत्व करता रहा। दूसरी तरफ यदि हम बात करें सदाशिवराव भाऊ थे, तो सदाशिवराव भाऊ पूर्ण शांति के साथ में युद्ध का समर्थन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपना संतुलन खो बैठा, अपने संतुलन को उसने खो दिया था। जब पेशवा के पुत्र विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसने अपना संतुलन खो दिया था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने अपना संतुलन नहीं खोया था। उसने अपने एक श्रेष्ठ सेना यानी कुछ सैनिकों की टुकड़ी एक स्थान पर रोक रखी थी कि जब ये मराठे थक जाएंगे तो उसके बाद में उस सेना को उतारा जाएगा और इस युद्ध को जीता जाएगा। तो कूटनीतिज्ञ प्रतिद्वंदी सेनानायक की हम बात करें तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सदाशिवराव भाऊ एक पराक्रमी और एक वीर योद्धा जरूर था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की तुलना में श्रेष्ठ नहीं था। अहमद शाह अब्दाली एक श्रेष्ठ योद्धा था, और श्रेष्ठ योद्धा के साथ साथ में वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी था। वो अच्छी तरह से जानता था कि युद्ध को किस प्रकार से क्या है जीता जा सकता है। तो उसने उस आधार पर क्या है युद्ध को जीतने का प्रयास किया था।